एक बात समझो कि ये बोल रहे हैं कि ओवैसी में 2019 के अंदर हम तो सिर्फ 3 सीट पे से लड़े, तो आप कैसे हार गए मोदी के सामने? मोदी कैसे जीत गया? ये 3 जीते ना, 3 सीट पे लड़े। हमारे बेशक हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब मोहब्बत करते हैं और हमारे रहबर हैं, लेकिन फायदा तो बीजेपी को हो जाता है उनको जाने से। वोट टूट जाती, वोट कट जाती, तो उन्होंने गठबंधन बनाना चाहिए, या तो कांग्रेस से या तो आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस बनाएगी गठबंधन? बना लेगी, क्यों नहीं बनाएगी? नहीं बनाएगी, क्योंकि लोगों को हिस्सेदारी देनी ही नहीं है। जब से मजलिस सूरत में आई है और गुजरात में आई है, जब से कांग्रेस के एमएलए हिस्सेदारी की बात करने लग गए। अभी तक कोई हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहा था। गयासुद्दीन शेख जो दरियापुर के एमएलए है, उन्होंने इस बार 10 सीटें मांगी है हिस्सेदारी के लिए, तो अभी तक क्यों सो रहे थे? हम ये पूछना चाहते हैं। मजलिस के आने के बाद आप लोग जागे हो? ये इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का माहौल है, वसीम कुरैशी साहब का माहौल है। ये तो पब्लिक को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? तो कांग्रेस का बोल रहे हैं। कांग्रेस तो है ही कहाँ यहाँ पे? 27 साल से नहीं है कांग्रेस। इस बार मजलिस को इंशाल्लाह वोट देके और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लाएंगे और इस बार हिस्सेदारी की बात होगी। टीम है कांग्रेस बीजेपी की। कांग्रेस भी टीम है? नहीं, आम आदमी पार्टी। बीजेपी चल रहा है अभी तो। बीजेपी चल। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अल्फराज और इस वक्त हम गुजरात के सूरत में हैं और सूरत का ये मेरे पीछे आप अल खलील टी सेंटर देख रहे हैं। यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर जितनी भीड़ लग रही है, जनता से जानेंगे कि आखिर गुजरात का क्या माहौल है, सूरत का क्या माहौल है, इलेक्शन में किसे वोट जाने वाला है, क्या क्या मुद्दे हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधा ये चाय टी सेंटर पर। जी भैया, क्या नाम हुआ? कमालुद्दीन। क्या सूरत में माहौल क्या है चुनाव का? कैसा काम रहा पिछली सरकारों का और इस बार किसका माहौल बन रहा है? इस बार तो कांग्रेस का माहौल बन रहा है। कांग्रेस का माहौल बन रहा है। कांग्रेस भाजपा ने काम अच्छा नहीं कराया? नहीं, 27 साल में लूटा है पब्लिक, बहुत लूटा है। कांग्रेस को मौका देंगे? मौका देंगे कांग्रेस। दिल्ली से केजरीवाल आ रहे हैं बड़े बड़े दावे करते हुए। वो तो बी टीम है कांग्रेस बीजेपी की। कांग्रेस भी टीम है? नहीं, आम आदमी पार्टी। कैसे? वो तो बीजेपी की बी टीम है। छोटा रिचार्ज बोलते ना, वो है। काम पर वोट ले रहे हैं ना, कह रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे और गारंटी कार्ड। तो राहुल गांधी भी बोल के गए हैं। इस बार है ना 2022 मुद्दे लेके आएंगे कांग्रेस। क्या क्या मुद्दे होंगे? बहुत मुद्दे है। गैस 500 सिलेंडर 500 में मिलेगा, बिजली फ्री मिलेंगी, 2 लाख सरकारी नौकरी मिलेंगी। बहुत केजरीवाल भी तो दे रहा है। केजरीवाल तो खाली बम दे रहा है लोगों को, बस कुछ नहीं है। जाके देखो पंजाब में, दिल्ली में कुछ नहीं है। दिल्ली में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अभी पंजाब में सरकार बना ली उन्होंने? वो तो बन जाती है, बन गई, उसका समय चल रहा था। इस बार तो कांग्रेस पास। ऐसा काम करा है दिल्ली में, तभी तो उसके बल पर पंजाब में सरकार बना ली उन्होंने। है दिल्ली में काम करा है तभी तो पंजाब में। बी टीम है, इसके लिए बीजेपी ने उसको साथ दिया तो वहाँ सरकार बन गई। ऐसे गुजरात में भी बन जाएगी? नहीं, ऐसे कैसे बन जाएंगे? यहाँ तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जी भैया, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो अभी मेहनत पे बनेगी। कौन कर रहा है मेहनत? मेहनत तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। बीजेपी चल रहा है अभी तो। बीजेपी चल रहा है और केजरीवाल आ रहे हैं दिल्ली से। केजरीवाल आ तो रहा है, देखो अभी क्या होता है। मौका देगी जनता? जनता मौका देगी? जनता मौका देगी, दे रही है मौका। पब्लिक ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है, दे रही है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ले रही है। जी, क्या नाम है? सैयद मजहर अली। किसका माहौल है इस बार? कांग्रेस, कांग्रेस। फुल कांग्रेस। लोग जी, इस बार 159 पूर्वा के अंदर मजलिस का माहौल है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का माहौल है, वसीम कुरैशी साहब का माहौल है। ये तो कांग्रेस का बोल रहे हैं। कांग्रेस तो है ही कहाँ यहाँ पे? 27 साल से नहीं है कांग्रेस। इस बार मजलिस को इंशाल्लाह वोट देके और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लाएंगे और इस बार हिस्सेदारी की बात होगी। हिस्सेदारी की बात होगी इस बार? हाँ जी, इस बार हिस्सेदारी की बात होगी, कह रहे हैं। हो ही नहीं सकता। जहाँ हमारे ओवैसी साहब चले जाते वहाँ बीजेपी को फायदा हो जाता। किधर 2019 में कहाँ पे फायदा हुआ? 2019 के अंदर 2019 के अंदर हमारे ओवैसी साहब चले गए, फायदा हो गया। 5 विधायक बना तो लिए उन्होंने। अरे बना लिए 5 विधायक, क्या होगा 5 विधायकों से? बताओ क्या होगा? 5 विधायक से अकेला 543 में से अकेला बोलता है। 5 विधायक से क्या कुछ नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। अब एक बात समझो कि ये बोल रहे हैं कि ओवैसी में 2019 के अंदर हम तो सिर्फ 3 सीट पे से लड़े, तो आप कैसे हार गए मोदी के सामने? मोदी कैसे जीत गया? ये 3 जीते ना, 3 सीट पे लड़े। हमारे बेशक हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब मोहब्बत करते हैं और हमारे रहबर हैं, लेकिन फायदा तो बीजेपी को हो जाता है उनको जाने से। वोट टूट जाती, वोट कट जाती, तो उन्होंने गठबंधन बनाना चाहिए,
या तो कांग्रेस से या तो आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस बनाएगी गठबंधन? बना लेगी, क्यों नहीं बनाएगी? नहीं बनाएगी, क्योंकि लोग को हिस्सेदारी देनी ही नहीं है। जब से मजलिस सूरत में आई है और गुजरात में आई है, जब से कांग्रेस के एमएलए हिस्सेदारी की बात करने लग गए। अभी तक कोई हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहा था। गयासुद्दीन शेख जो दरियापुर के एमएलए है, उन्होंने इस बार 10 सीटें मांगी है हिस्सेदारी के लिए, तो अभी तक क्यों सो रहे थे? हम ये पूछना चाहते हैं। मजलिस के आने के बाद आप लोग जागे हो, ये हमें अच्छा लग रहा है कि आप कम से कम हिस्सेदारी मांग रहे हो, लेकिन इस बार मजलिस पूरी ताकत से लड़ेगी और इंशाल्लाह अपने अपने एरिया में जीतेगी और एक एक सीटों को कामयाब करेगी हर एरिया से। जब मजलिस आई है तो आपके विधायक जागे, वो कह रहे हैं कि इससे पहले नहीं जागे थे। अब मजलिस का ऐसा है कि मजलिस जहाँ अगर चली जाती वहाँ बीजेपी का फायदा हो जाता है, दूसरा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा मैं। औरंगाबाद के अंदर 2019 में हमने चुनाव लड़ा, 22 साल के शिवसेना बीजेपी के सांसद को हराया। किसने हराया? मजलिस ने। 2019 में मैं तो एक ही सवाल करता हूँ, 2019 के अंदर 543 सीट है, उसमें से खाली मजलिस 3 सीटों पर लड़ी। 542 सीट पे तो आप लड़े, 200 सीट पे तो आपका सीधा बीजेपी से मुकाबला था। तो पब्लिक को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? भाई जीते कोई भी, वोटिंग पड़े किसी को भी, जीतना बीजेपी को ही है। वजह इसकी ये है कि यहाँ सिर्फ मशीन जीतेंगी। अगर मर्द के बच्चे हो तो बैलेट पेपर से वोटिंग कराओ। बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। अब देखो ईवीएम कौन लाया? ईवीएम कौन लाया? ईवीएम लाने वाली तो कांग्रेस है ना। और आज जो आप देख लो, आपके सामने सब कुछ है, सारी चीजें है। ऐसे बैलेट पेपर की आप बात करते हो तो राजस्थान में फिर कैसे आप जीत जाते हो? छत्तीसगढ़ में आप कैसे जीत जाते हो? युवा किस तरीके से देखते हैं? ये माहौल में तो ऐसा है कि इस साल इंशाल्लाह मजलिस की जीत होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं, आम आदमी भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रहे हैं और मजलिस वाले भी कर रहे हैं। और हमारा मानना यह है कि हक के लिए लड़ रहे हैं जो मजलिस के लिए, हुसैनुद्दीन ओवैसी साहब, तो इंशाल्लाह जीत आप मजलिस की ही होगी इंशाल्लाह। केजरीवाल की नहीं होगी? नहीं, केजरीवाल की भी हो सकती है, लेकिन मजलिस अभी ज्यादा मेहनत कर रही है। और हम वो जो कौम के लिए और हक के लिए जो बोल रहे हैं, वो मजलिस के अपने हुसैनुद्दीन ओवैसी साहब ही सिर्फ लड़ रहे हैं। हाँ भैया, थोड़ी इधर बात कर लो ना। हाँ, क्या कह रहे हैं उनसे? वही उनको बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का हकीकत में अगर कोई वोट काटता है तो वोट बीजेपी काटती है। कांग्रेस को चाहिए बीजेपी को बोले कि वो इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि आप देख रहे हो 2019 का सर्वे, 2019 के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 सीटों पे लड़कर 2 सीटों पर जीतती है। 542 सीट पे कौन जीता? 541 सीट पे आप हारे ना वहाँ पे। तो वो भी बात करो, पब्लिक में आपने जो एक भ्रम फैला के रखा है, 44 सीट है लोकसभा की, उसमें तो मजलिस सिर्फ 3 सीट पे लड़ी। 541 सीट पे वोट किसने काटे? वो तो है ही। असरुद्दीन ओवैसी साहब अगर नहीं उतरते यूपी में, हाँ तो फायदा होता किसे फायदा होता? बीजेपी को। अगर बिहार में नहीं उतरते तो फायदा होता। जवाब देता हूँ, कटोकट का 500, इन्होंने क्या बोला? असरुद्दीन ओवैसी नहीं उतरते, 402 सीट पे तो कांग्रेस भी लड़ी, क्यों एक सीट आई कांग्रेस की? सबसे बड़ी वोट कटुआ अगर कोई साबित हुई है यूपी के अंदर तो बीएसपी साबित हुई है, उसके बाद कांग्रेस साबित हुई है। हमको तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 0.55% भी वोट नहीं मिला है। वोट शेयर आप उसका अगर गिनते हो तो 100 सीट के ऊपर 0.55% वोट शेयर है, और आम आदमी पार्टी का 400 सीट के ऊपर 0.35% वोट शेयर है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तो पब्लिक ने वोट दिया ही नहीं है उधर, तो वोट काटने की कोई बात ही नहीं आती है। आपके 400 में से 388 सीट पे जमानत जब्त हो जाती है। 100 सीटों पर चुनाव लड़े, 100 में से कम 1-2 तो जीतते ना। पब्लिक ने वोट नहीं दिया ना, लेकिन अभी जिनको वोट दिया और जिनको जीता है उनको बोलो कि उनके मुद्दे की बात करे। कोई कर रहा है क्या आज बात? यूपी के अंदर कोई आपकी बात कर रहा है? आज मस्जिदों के ऊपर, मदरसों के ऊपर, सब चीजों के ऊपर आ गया। कौन बोल रहा है आज की तारीख में? वो असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा है, उसके अलावा कोई है बोलने वाला? आपने दिया है ना वोट उनको, झोली भर भर के वोट दिया है। मुसलमान 99% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, तो आज उनको जितने भी एमएलए मुसलमानों ने जीता है, तो आज उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ वोट लेने के लिए। माहौल तो नहीं रहेगा यहाँ सूरत में भी? नहीं, ऐसा माहौल नहीं रहेगा यहाँ पे। इंशाल्लाह माहौल बदलेगा। 22 दिनों के अंदर हमने गुजरात के अंदर 25 कॉर्पोरेटर की सीट जीती थी। इंशाल्लाह इस बार हमारे विधायक जाएंगे और पब्लिक के हक की आवाज लड़ेंगे विधानसभा।